मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी ग्रामर का पाठ शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय समास पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता से बने हुए होते हैं। इनका विभाजन भी नहीं किया जा सकता है, जैसे एक, आदर, मानो, बूढ़ा आदि। व्युत्पन्न शब्द वे होते हैं जिनमें मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय या कभी कभी दोनों लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक, अन प्लस आदर, अनादर, मानो प्लस ता, मानवता इत्यादि। यानी कि मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना या शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। शब्द निर्माण प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, उपसर्ग की सहायता से, प्रत्यय की सहायता से तथा समास की सहायता से। तो आइए हम सबसे पहले बच्चों हम उपसर्ग का अध्ययन करते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और इसी के विपरीत जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो इसको हमने एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए लिखा हुआ है बीच में मूल शब्द, इसके पहले इधर लिखा हुआ है बाईं तरफ पहले तथा दाईं तरफ बाद में। देखिए मूल शब्द है आदर, और इसमें आदर शब्द के पहले एक शब्दांश है अन, वो जुड़ा। व्युत्पन्न शब्द बना अनादर, तो इसको हम उपसर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार से मूल शब्द है मानो, और शब्दांश ता जोड़ा गया, व्युत्पन्न शब्द बना मानवता, और इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश जो कि व्युत्पन्न शब्द बनाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, तथा मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्दांश जो उसमें व्युत्पन्न शब्द बनता है जिसकी सहायता से तथा उनके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के अंतर्गत हम 4 भागों का अध्ययन करेंगे, जैसे उपसर्ग में है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। हिंदी का उपसर्ग जैसे अ, अन, अति, अध। अ से अ में न्याय जोड़ा गया है, अ प्लस न्याय अन्याय, अन प्लस आदर अनादर, अति प्लस अधिक अत्यधिक, अध प्लस मरा अधमरा। हिंदी के उपसर्ग औ, कु, दु इत्यादि ऐसे कई उससे शब्दांश हैं जिन्हें हम हिंदी उपसर्ग कह सकते हैं। औ प्लस गुण अवगुण, कु प्लस पुत्र कुपुत्र, दु प्लस बला दुबला। अरबी फारसी के उपसर्ग कम, गैर, बद इत्यादि ऐसे कई शब्दांश हैं। अब कम उपसर्ग के साथ हम एक व्युत्पन्न शब्द बनाते हैं, कम जोर, गैर हाजिर, बद नाम। अच्छा, अंग्रेजी के उपसर्ग क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं डिप्टी, चीफ, हेड इत्यादि। डिप्टी से हमारा एक व्युत्पन्न शब्द बनता है डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नर है मूल शब्द, डिप्टी है अंग्रेजी का उपसर्ग। मिनिस्टर मूल शब्द है, और चीफ ये अंग्रेजी का उपसर्ग है, चीफ मिनिस्टर। मास्टर क्या है? मास्टर आपका मूल शब्द है, और इसमें अंग्रेजी का उपसर्ग जुड़ा हेड, तो व्युत्पन्न शब्द बना हेड मास्टर। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भी 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया की धातु से जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। पढ़ क्या है? क्रिया का धातु रूप है। लिख प्लस आई, लिख क्रिया का धातु रूप है, तो लिख प्लस आई लिखाई। फिर आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दोस्त प्लस ई, दोस्त क्या है? संज्ञा है, और जो उसका व्युत्पन्न शब्द है दोस्ती, और ये दोस्ती क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मानो प्लस ये, मानो संज्ञा है
और ये प्रत्यय है। व्युत्पन्न शब्द मानवीय और मानवीय भी भाववाचक संज्ञा है। अब शब्द निर्माण की प्रक्रिया में कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होकर के शब्द बनते हैं। जैसे मूल शब्द है, मान लीजिए विश्वास। विश्वास में उपसर्ग लगा हुआ है अ, तो आपका व्युत्पन्न शब्द बनेगा अविश्वास, लेकिन से प्रत्यय भी जोड़ दिया गया बड़ी ई, तो अब आपका शब्द बना अविश्वासी। इसी प्रकार से मूल शब्द है एक, इसमें उपसर्ग है अन। देखिए इसका अगर हम उसमें प्रत्यय ना जोड़ें तो केवल एक ही व्युत्पन्न शब्द बन सकता है अनेक, लेकिन इसमें प्रत्यय भी जोड़ दिया गया ता, तो हमारा व्युत्पन्न शब्द बना अनेकता। इसी प्रकार से मान, उपसर्ग जुड़ा इसमें अप, तो व्युत्पन्न शब्द है अपमान, लेकिन इसमें प्रत्यय भी जोड़ दिया, तो नया शब्द क्या बना अपमानित। यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से, दोनों के प्रयोग से भी शब्द बनाए जाते हैं। फिर मूल शब्द में दो प्रत्ययों की सहायता से भी व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। जैसे मूल शब्द है अड़ और इसमें दो प्रत्यय, पहला प्रत्यय इयल और दूसरा प्रत्यय पन, तो व्युत्पन्न शब्द बना अड़ियल पन। फिर मूल शब्द है ताज, पहला प्रत्यय है पोष और दूसरा प्रत्यय है ई, व्युत्पन्न शब्द बना ताज पोशी। नीति मूल शब्द है और पहला प्रत्यय है उसमें इक, दूसरा प्रत्यय है ता, व्युत्पन्न शब्द बना नैतिकता। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा आज कि शब्द रचना की प्रक्रिया में उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास का कितना सहयोग होता है। आप आज के पाठ में आज आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगते हैं उनमें उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, तथा जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग चार प्रकार से लगाए जाते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके व्युत्पन्न शब्द बनाए जा सकते हैं तथा दो प्रत्ययों का प्रयोग करके भी व्युत्पन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, उसको समझिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। धन्यवाद।